मेरा नाम नंद कौर है, मेरे गांव का नाम खरोड़िया है, मेरे समूह का नाम दशा माता है और पाठशाला का लक्ष्मी महिला ग्राम संगठन का नाम है। और हम समूह में पहले जुड़े, उनके पहले से हमें कोई ये पता नहीं था कि समूह क्या चीज़ है, आजीविका क्या चीज़ है वो। उसके बाद में हम गृहस्थी का काम कर रहे थे और गांव में पूरी महिला स्कूल में मीटिंग में जा रही थी और हमको तो भी पता नहीं था कि ये अमीर लोग हैं यूँ करके, हमको राजपूत हैं यूँ करके नहीं जोड़ा गया था। फिर हमको पता चला कि ये गांव में आजीविका का कोई समूह बनाने के लिए महिलाएं आई हुई हैं और जोड़ना चाहती है। फिर मैं यहाँ घर में दीपावली का काम करते करते भी मैं गांव में स्कूल में गई और पूछा कि ये क्या काम है क्या नहीं, हम भी गरीब महिला हूँ, हमको भी दो यूँ। तो उस टाइम पे मेरी गुड़िया 12वीं पास की हुई घर में ही थी और मैं भी घर पे ही काम कर रही थी। हमको बाहर जाने का या बैंक में जाने का कुछ मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर हमने वहाँ जाके फिर हमारा नाम लिखवाया, हमने समूह बनाए। समूह में मैंने हमारे परिवार में 12 महिलाओं का नाम लिखवाया। फिर हम 12 महिला जुड़ने के बाद हमको पता चला चलो ये बैंक में जाना पड़ता। फिर हम बैंक में गए उसके बाद में धीरे धीरे पता चला तो मेरी गुड़िया भी ट्रेनिंग में गई। उस समय हमको कुछ पता नहीं था आजीविका कहाँ, बैंक कहाँ, वो भी हमको पता नहीं था। सिर्फ हमने बैंक में जाके 500 रुपये का एक खाता खुलवाया था, उसके सिवा हम कहीं घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। फिर मेरी गुड़िया को मैंने डूंगरपुर भेजी, उसने मीटिंग ली और वो ग्राम संगठन में लिखने का काम किया। उसके बाद में फिर उन्होंने आगे ट्रेनिंग ली और वो फिर LRP में गई तो उसने वहाँ भी काम किया। मेरे घर में कुछ इनकम नहीं थी, सिर्फ हमारे घर वाले गाड़ी चलाते लाते और उसकी ही इनकम में हम खाते पीते थे। और उसके बाद में उसके भी 8,000 पेमेंट हुआ और मैंने समूह बनाया तो मैंने भी लिखना शुरू किया तो मेरे 300 रुपये लिखने के भी आ रहे थे। उसके बाद में धीरे धीरे वो वहाँ चली गई तो ग्राम संगठन का लिखने का काम मैंने किया तो फिर वो 500 रुपये मेरे भी आने लगे। ऐसे करके फिर हमारे पास में एक ही भैंस थी तो मैंने ग्राम संगठन से लोन लिया 50,000 और मैंने 65,000 की भैंस खरीदी। भैंस खरीदने के बाद हमारा अच्छा गुजारा होने लगा और हम किस्त से पैसे भरने लगे। ऐसे करते करते वो कर्जा उतर गया। उसके बाद में फिर मैंने पैसे लिए और खेतों में बोरिंग कराया। उसके बाद में हम खेतों में पानी पिलाने में और वो भी हमको सहायता मिल गई। नहर का पानी आता था पर लोग आने नहीं देते, पूरा पानी खेतों में मिल नहीं पा रहा था तो बोरिंग से अच्छी खेती और अच्छा पानी मिलने लगा तो हमको अच्छी उपज मिलने लगी। उसके बाद में वो काम करते करते फिर मैं को प्रशिक्षकी बनाया। 2019 में मैंने उदयपुर के पास बड़गांव जाके फिर मैंने 5 दिन की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद में मैं आसपुर आई और आसपुर में आके मैंने प्रशिक्षकी का काम किया। उसमें भी मेरे को 1500 रुपये पेमेंट मिलने लगा। उसके बाद में फिर मैं ये 1500 रुपये पेमेंट के बाद में मैंने लाइन से, पहले हमको पता नहीं था क्या लाइन से बुआई है और क्या कृषि खेती का खाद है, जैविक खाद है, वो मेरे को कुछ हमको पता नहीं था। हमारे परंपरा से यहाँ नींबू का पेड़ लगा रहे थे पर हम यूरिया खाद डालते थे तो वो पेड़ सूख जाते थे। उसके बाद में मैं जब उदयपुर बड़गांव में गई, वहाँ कृषि में पूरे नींबू जामफल वगैरह लगे हुए थे, उसमें मैंने जैविक खाद देखा। फिर मैंने यहाँ आके सबको समझाया कि अपन यूरिया खाद लगाते हैं इसीलिए ये अपने पौधे सूख रहे हैं। अब अपन यूरिया खाद नहीं लगाएंगे, अपन जैविक खेती और अपने पास पशु भी है तो अपन जैविक खाद करेंगे। यूँ करके फिर हमने जिस दिन से वो जैविक खाद लगाने लगे उसके बाद में नींबू की भी उपज और ज़्यादा आने लगी और सबको समझाया तो नींबू सूखते थे वो भी नहीं सूखने लगे और उस पे फल बड़े होने लगे और ज़्यादा होने लगे। उसके बाद में हमको गर्मी की गहरी जुताई के बारे में कुछ पता नहीं था कि गहरी जुताई क्या होती है। हम तो बारिश आती फिर खेत हकाते और खेती कर देते और शियाला आता फिर खेती कर देते। इसी तरफ से फिर गर्मी की गहरी जुताई हम गेहूँ काटते और तुरंत अप्रैल महीने में हम गहरी जुताई करवा देते। गहरी जुताई से जो अपने 2 ट्रिप खाद डाला हो एक खेत में इतना गुणकान होने लगा। उसके बाद में मैंने मिट्टी की जांच भी करवाई। पहले खेतों में ऐसे ही ट्रैक्टर चलता और बहाव देते थे और उसके बाद में लाइन से बुआई करने लगे तो उसमें बीज भी कम जाने लगा और पकने में भी फ़ायदा होने लगा। इसी तरह से ये आजीविका समूह में हमको जुड़ने से बहुत सारे फ़ायदे हुए और बहुत सारी इनकम हुई। और वीओ का लिखा तो
मेरे अभी 1000 रुपये MT के और लिखने के करके मैं 1000 रुपये निकालती हूँ, तो वो भी हर महीने 1000 रुपये की उपज आ गई। कृषि का काम करती हूँ, उसमें भी मेरे को इसी मेंबर बनाया गया है, उसी में भी मेरे को 1500 रुपये पेमेंट मिलता है। और इसी प्रकार ये राजीविका पहले कोई समझ नहीं थे, पर राजीविका में आके मैंने बहुत सारी महिलाओं को लोन दिलवाया, किसी को बोरिंग, किसी को मैंने अगले साल गांव में 4 तो बोरिंग करवाए महिला को लोन दिलवा के। फिर मैंने किसी को चक्की खरीदने के लिए पैसे दिए, किसी को अपने भैंस खरीदने के लिए पैसे दिए। ऐसे ऐसे करके ये राजीविका में मैंने बहुत सारी, मैं आगे थी और मेरे पीछे पूरे लोग और मेरे पे भरोसा था, तो मैंने बहुत सारी महिलाओं को आगे ले जाने तक कोशिश की और भी मैं कोशिश करती रहूँगी कि इन महिलाओं को मैं आगे तक ले जाऊँगी हूँ। और आज भी मेरे ये लोन निकला है जैसे कि महिला निधि वाला, तो उसमें भी मैंने बहुत सारी महिलाओं को महिला निधि लोन भी करवा रही हूँ और भी करवाऊँगी। गरीब महिला हैं उनको कम ब्याज से पैसा मिल रहा है तो उनको भी दिलवाऊँगी। वो भी मैंने एक शपथ ली है, हर महिला को मैंने जैसे कि एक समूह में 5-5 महिलाओं को लोन दिया जाता है, तो मैं वो लोन भी 5 जो गरीब महिला हैं और जो समूह में पैसा भर सकती है उन महिला को मैं पैसा दिलवाने का फ़र्ज़ कर रही हूँ। अभी मैंने 14 महिलाओं को लोन दिलवा दिया है और भी मैं फार्म भर रही हूँ और भी समूह को मैं पैसा दिलवा रही हूँ। इसी तरह से ये राजीविका समूह में जैसे पहले हम बहुत गरीब स्थिति थी, हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे, वो भी हमको आपत्ति आती, किताब कहाँ से लाएं, कापी कहाँ से लाएं, वो सब ये समूह में और राजीविका में जुड़ने से हमको बहुत सारा फ़ायदा हुआ। मेरी बेटी ने कम से कम राउंड में जाके 3 लाख रुपए राउंड से लाई और फिर LRP का काम किया, उसने 14 महीना वो काम किया तो 80-85 हज़ार रुपये वो भी लाई। और मैं आज 2 साल से राजीविका में ग्राम संगठन में लिखने का काम कर रही हूँ, तो मेरे को भी पेमेंट मिलता है। मैं मीटिंग में भी जाती हूँ, मेरे को सर जहाँ कहीं भेजते हैं वहाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ, 2 बिंदास मैं जाती हूँ और सर को मेरे पे भरोसा है और मैं भी भरोसा करके कहीं भी सर भेज देते हैं, तो मैं राजीविका के लिए मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। मैं कहीं भी अटक नहीं रहती हूँ और बैंक में भी जाती हूँ तो मेरे को पहले तो पर्ची भरने के लिए नहीं आती थी, अब तो मैं महिला को लोन भी दिलवा देती हूँ। मेरे ग्राम संगठन से कम 40 से 50 हज़ार रुपये एक ग्राम संगठन की मीटिंग लेती हूँ, उसमें इकट्ठे होते हैं, मैं जमा भी करवा देती हूँ। और भी महिला को बोलते हैं, महिला बोलते हैं कि हमको ऋण चाहिए, तो मैं 5 लाख तक का भी ऋण CLF किरण राजीविका CLF से लेने का प्रयत्न करती हूँ। सर मेरे को देते हैं कि आपका भरोसा है, आपको हम लोन दिलवाते हैं और मैं महिला को दिलवाती हूँ। और मेरे गांव में मेरे समूह में जो महिला समूह में जुड़ी हुई हैं वो महिलाएं मेरे लोन भरने के लिए भी तैयार है। इसीलिए हम लाइन से बुवाई कर रहे हैं, गहरी जुताई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर हमने घन जीवा अमृत बनाया, हमने द्रव जीवा अमृत बनाया, हमने नाडेब बनाया है, हमने ये केचुआ खाद बनाया, सब कुछ खाद भी बनाया। अगले साल महिला ये गट्टू देवी यहाँ बैठी हुई है, उनके मिर्ची और बैंगन लगाए हुए थे, उन पे बहुत कीड़े पड़ गए। फिर हमने सोचा कि ये दवाई से क्या होगा, तो फिर मैंने हाथपुर से दवाई मंगाई। मैं मेरा हाथों हाथ हाथपुर से मैं दवाई लाई, उसका छिड़काव किया, उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर पहले उनके घर से लाए हुए दवाई था, उसका छिड़काव नहीं पड़ा। फिर मैंने बहुत सारे पत्ते जैसे कि सीताफल, जामफल, पपीता के पेड़, नीम के, वो सारे पौधे के पत्ते शामिल किए। फिर उनके घर पे गई, मिर्ची वगैरह सब शामिल करके मैंने 10 महिला को शामिल किया, चलो आओ अपन ये दवाई बनाते हैं, इससे फ़र्क पड़ता कि नहीं पड़ता। फिर हम गट्टू देवी के घर गए, सब तैयार किया, एक चूल्हे पे तपीला रखा, उसमें पानी गर्म रखा। फिर मैंने पूरा वीडियो बनाया और वीडियो मैंने मेरे पशु सखी ग्रुप में, कृषि सखी ग्रुप में मैंने डाला और उसी तरह से उसने दवाई बनाई। 5 से 7 लीटर दवाई बनी और बहुत सारी महिला को थोड़ी थोड़ी दी। और इनकी उपज के लिए हमने एक कैरबा भी भरा और उनके बाद में उसके दवाई का छिड़काव किया, तो उससे उनको बहुत सारी पैदावारी हुई, बहुत सारी मिर्ची हुई। जो रोग पैसे लगा करके हम दवाई लाए थे उससे अच्छी नहीं हुई, जो हमने वो दवाई करी घर पे उससे सब अच्छा हो गया। इसलिए अभी भी उसके मिर्चे हैं। तो मैंने अभी भी बात की, भले मैं कृषि सखी में काम नहीं कर रही हूँ, पर तेरे ये पैदावारी के लिए अपन दवाई ज़रूर बनाएंगे। और मैंने अभी भी केचुआ खाद बनाया था और अभी मेरे ये बारिश होने के 2-4 दिन पहले मैंने पूरे सोयाबीन में उसकी
पर्यावरण कर दी। और मैं हर खाद, हर खेती, हर करने के लिए तैयार हूँ। और जय राजीविका, और राजीविका ऐसा ही ऐसा हम सबको फ़ायदा देती रहेगी।